नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं खबर जोरदार राजस्थान। चलिए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए रुक करते हैं अब अपनी खबर की ओर। Для нашего народа должны знать, что ответ России будет незамедлительным. 24 फरवरी की सुबह रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले यह पूरे यूरोप के खिलाफ जंग है। कुछ देर में नरेंद्र मोदी व पुतिन की बातचीत भी तय है। चलिए आपको बताते हैं पूरे घटनाक्रम के क्या रहे अपडेट। लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह 8:30 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच चुके हैं। अब तक 54 यूक्रेन सैनिक और 10 नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों मारने व 6 फाइटर जेट्स तबाह करने का दावा भी किया है। कीव में यूक्रेन का एक फाइटर जेट क्रैश भी हो गया है। 14 सैनिक के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक आज देर रात नरेंद्र मोदी व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। इसके पहले नई दिल्ली में यूक्रेन एम्बेसडर मीडिया के सामने आए और पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई थी कि वे वर्ल्ड लीडर है और अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए रूस के राष्ट्रपति से बातचीत करें। इधर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी सैन्य और आर्थिक हमले की तैयारी में जुट गए हैं। ईयू प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लीन ने कहा है कि रूस की इकोनॉमी को तबाह कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि हमला कहां और कैसे हुआ। यूक्रेन ने कहा है कि हम पर 3 तरफ से रूस, बेलारूस व क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ है। रूस की ग्राउंड फोर्सेस यूक्रेन में घुस गई और वहां कई गांवों पर कब्जा कर लिया। रूस के कमांडो पैराट्रूपर्स यूक्रेन के मिलिट्री इंटरलेंस के करीब उतरकर इनको अपने कब्जे में ले रहे हैं। इसी के साथ यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 50 सैनिक मार गिराए और इसके 6 फाइटर जेट्स और 4 टैंक्स तबाह भी कर दिए हैं। पुतिन कितने त्वरित एक्शन वाले हैं इससे आज साबित हुआ। पुतिन ने ऐलान किया और फौरन हमला कर दिया। इसके पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया। कहा रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी अगर दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नाटो फोर्सेस की तरफ था। बयान के 5 मिनट बाद ही यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई प्रांतों में 12 धमाके हुए। कीव पर मिसाइल अटैक भी हुआ व एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए रेस्क्यू मिशन भी रोकना पड़ा है। यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट डेंजर जोन अलर्ट के चलते लौट आई है। अब नज़र डालते हैं कि किसका क्या रुख रह रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि रूस के खिलाफ दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए। हम किसी भी कीमत पर दुनिया को तबाह नहीं होने देंगे। रूस ने खुद बातचीत के रास्ते बंद किए हैं। यूरोपीय यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेन ने पहली बार सामने आकर रूस को खुली धमकी दी है। लीन ने कहा है कि अब जवाब देने का वक्त आ गया है। अब हम रूस की इकोनॉमी को टारगेट करेंगे। रूस की इकोनॉमी को इतना कमज़ोर कर देंगे कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तो क्या, बहुत जरूरी चीज़ों के लिए भी वह तरस जाएगा। पूरे यूरोप में रूसी एसेट्स और बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं। इस मामले में हम पूरी तरह अमेरिका और अपने सहयोगियों की मदद कर रहे हैं। नाटो के मिलिट्री चीफ ने कहा है कि यूक्रेन हमारे संगठन का सदस्य नहीं है, लिहाजा हम उसकी सीधी सैन्य मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा कई रास्ते हैं और यूक्रेन को उनके जरिए सहायता पहुंचाई जा रही है। यूक्रेन ने भारत देश से भी अपील की है। यूक्रेन के दिल्ली में एम्बेसडर ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने की अपील की है। यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा है कि भारत में हमेशा सही बात का पक्ष लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस मामले को सुलझाने और हमारे लोगों की जान बचाने में मदद करेंगे। अब आपको बताते हैं यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़े अहम अपडेट्स। रूस यूक्रेन विवाद में चीन एक बार फिर रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरह की हरकतों से विवाद हल होने की बजाय और बढ़ेगा। यूक्रेन में भारतीय राजदूत ने कहा है कि कीव में इंडियन एम्बेसी बंद नहीं होगी। यह
पहले की तरह काम करती रहेगी। वही विदेशी राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि विदेश मंत्रालय यूक्रेन से छात्रों सहित लगभग 18,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए कदम उठा रहा है। यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद है, इसलिए भारतीय नागरिक को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। कीव के करीब यूक्रेन का मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। इसमें 14 सैनिक मारे जाने का खबर है। यह जानकारी यूक्रेन के सरकारी मीडिया की तरफ से जारी की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अहम ऐलान किए हैं। पहला, यूक्रेन अब रूस के साथ किसी तरह का डिप्लोमेसी रिलेशन नहीं रखेगा। वही दूसरा, यूक्रेन के नागरिकों को जंग में हिस्सा लेना चाहिए। सरकार उनको हथियार मुहैया कराएगी। इसी के साथ रूसी सेना ने दावा किया है कि यूक्रेन के सैनिक अहम बंकरों और बेस को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं और इन पर अब रूस का कब्जा है। कुछ मिलिट्री बेस भी रूस सैनिकों ने हथिया लिए हैं। रूस ने कहा है कि हमने यूक्रेन के एयरबेस व एयर डिफेंस को तबाह कर दिया है। पूरी यूक्रेन में 2 गांवों पर कब्जा भी कर लिया है। यूक्रेन ने कहा है कि हम पर 3 तरफ से रूस, बेलारूस व क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ है। लुहांस, खार्किव व चेरनी, सुमी और जेटामिर इलाकों पर हमले हुए हैं। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए गई एयर इंडिया की फ्लाइट्स वापस आ गई है। फ्लाइट को नोटिस टू एयर मिशन यानी नाटोम भेजा गया है, यानी फ्लाइट्स के दौरान खतरे की आशंका जाहिर की गई थी। यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू होने वहां की कानून व्यवस्था अब सेना ने अपने हाथ में ले ली है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई जगहों पर बम धमाके हुए हैं। कीव एयरपोर्ट को खाली कराया गया है। वही रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी शहर निशाना नहीं है, सैन्य ठिकाने तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन में मिसाइल अटैक और धमाकों के बीच रूस ने बयान जारी किया है। रूस ने कहा है कि हमारे निशाने पर यूक्रेन के शहर नहीं है। हमारे हथियार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, एयरफील्ड्स, एयर डिफेंस फैसिलिटीज व एविएशन को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन की जनता पर कोई खतरा नहीं है।